तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके साथ है कौन न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में चलने वाली है एक स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक। और जो मैंने आपको शुरुआत में क्लिप दिखाई, अब वो क्लिप मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई, वहाँ पर बंदे को बगी से उतार दिया, वो भी एडम से। मैंने इसलिए देखा कि वो वीडियो भाई इस वाली स्टोरी का मेन पार्ट था, तो बस देखना। फिलहाल मैं पता था कि सबसे पहले वाला क्लच देखो। अब शॉटगन के बाद यहाँ पर मैं एक अच्छी सी गन ढूंढा था, लेकिन मेरे को क्या मिलती है यहाँ पर M16 और भाई जो सामने बंदा। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड निपट जाती है यहाँ पर। तो भाई फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब करके आओ चैनल को, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगा, क्योंकि गन्स के नाम पे बस एक शॉटगन थी और मतलब एक M16 था। और भाई इन्हीं के साथ मेरे को बंदों को देखना था, और मैं देखता भी और भाई निपटाता भी। तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। और भाई शुरुआत में सब्सक्राइब करने को मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप लोगों ने इस वाले मैच को एंड तक देख लिया तो भाई आप कन्फर्म सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो भाई अगर आप सब्सक्राइब करने का तो भाई क्या पता आप कुछ मिस कर दो। तो भाई अभी के भी जाओ, जब तक यहाँ पर मैं लूट आउट कर रहा हूँ करके आ जाओ यार सब्सक्राइब। उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉट्स आए थे, अब इनको निपटाने के बाद यहाँ पर मेरी लूट तो कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब गन्स तो मैंने उठाई ली थी। और उसके बाद बारी थी इन बॉट्स को निपटाने की, तो भाई निपटाते इन्हें भी। और जैसे मैं इसे निपटाता हूँ भाई कहानी अब स्टार्ट होती है। अब जैसे यहाँ पर मैं सोलह बॉट को फिनिश करता हूँ, भाई ये वाली गाड़ी आते हुए दिखती है, और मेरे को लगा था कि पूरी की पूरी स्क्वाड होगी और मेरे को अकेले धर न ले बस यहाँ पर। तो मैं मतलब फटाफट से रेडी हो जाता हूँ फाइट के लिए, लेकिन तभी मतलब ये बंदा उतर के जंप वम्प करने लग जाता है। मेरे को यहाँ पर क्या लगता है कि भाई इस बंदे के पास कोई वेपन तो है नहीं, तो ये बंदा मतलब वेपन मिली नहीं होगी, तो मतलब क्या पता इसने लूटने के लिए यहाँ पर गाड़ी ठोकी होगी। लेकिन जो भी यहाँ पर मतलब बिल्कुल कन्फ्यूज था कि भाई इस बंदे के पास गन क्यों नहीं है। तो भाई मैं इस बंदे को छोड़ देता, और ये बंदा और पे कुछ बोल भी नहीं रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लेकिन जैसे मैं इधर आता हूँ भाई इस बंदे ने तो दोनों गन्स अपनी ड्रॉप कर दी थी, वो भी इस साइड। तो मेरे को कंफर्म हो चुका था कि भाई मीटअप वाला है, क्योंकि भाई एस्ट्रो लेके तो अपनी कोई ड्रॉप करेगा नहीं। और बस इस बंदे को याद रखना, मतलब इसी बंदे से सारी की सारी कहानी रिलेटेड है। तो मतलब यहाँ पर इस बंदे को हम छोड़ देते हैं, और ये बंदा गाड़ी में आके बैठता जरूर है हमारे, लेकिन यहाँ पर हम इसे उतार देते कि भाई तुम उतर जाओ, क्या पता मतलब फाइट के दौरान तुम शहीद हो जाओ, तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हम लास्ट में मिलेंगे उस बंदे को, मतलब यहीं पे छोड़ने के बाद हम सीधा निकल रहे थे बंदों को ढूंढने के लिए। हम गाड़ी उठा के यहाँ पर मिलने जा रहे थे ड्रॉप को लूटने के लिए, लेकिन क्या पता उधर हमें बंदे में मिल जाते तो हम फाइट भी ले लेते, क्योंकि उधर मतलब पायलट प्लाजा का भी एरिया पड़ रहा था, और वहाँ पर भी मतलब कभी कभार बंदे आ ही जाते, मतलब अगर फ्लैट उठना हो तब भी बंदे गाड़ी उठा के पहुंच जाते। तो हम यहाँ पर सीधा मतलब ड्रॉप के पास जा रहे थे। अब ड्रॉप में से मुझे जैसे $8 मिलते मेरे को कुछ फुटस्टेप आते, मतलब ऐसे मुझे लगा था कि भाई किसी का फुटस्टेप आए, लेकिन भाई वो बंदा तो होता नहीं। तो यहाँ पर मैं मतलब इस वाले $8 को उठाता हूँ, और उसके बाद यहाँ से सीधा मतलब एक बार पैलेट प्लाजा चेक करने के लिए आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब सारे के सारे डोर्स ओपन थे और मतलब पूरा का पूरा एरिया लूटेड था, लेकिन वहाँ पर भी मतलब कोई बंदा होता नहीं, मतलब लूट करके निकल चुके थे बंदे। तो हम गाड़ी सीधा मतलब इस वाले साइड आते और जस्ट सामने की तरफ नोटिस करना शायद से आपको कुछ दिखे। अब तभी सामने की तरफ से ये बंदा आता हुआ दिखता है, तो भाई हम इस बंदे के पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और ये बंदा भी चालाक, मतलब बस देखो कैसे चकमा देता है हमको, मतलब वैसे ही चकमा दे तो नहीं पाता, लेकिन भाई इसके जो टीममेट्स है ना, मतलब उनकी वजह से ही बच जाता है। अब तभी इस बिल्कुल ओपन एरिया में हमारी गाड़ी रुक जाती है, मतलब फ्यूल खत्म। अब यहाँ पर हम 3 साइड से घिर चुके थे, लेकिन वो तो अच्छा हो कि यहाँ पर मैं एक साइड वाले बंदे को इजीली निपटा है, तो उसके बाद 2 साइड वाले बंदे बचे। तो यहाँ पर हमारे पास बस ये मतलब कवर के लिए पेड़ था, तो मैं पीछे की साइड भागता हूँ, मतलब गाड़ी के कवर लेने के लिए। अब तभी मेरा ध्यान राइट वाले की तरफ जाता है, क्योंकि उधर मतलब उसको कोई बॉट मारा था। और इसी दौरान हमें ये लेफ्ट वाला बंदा दिख जाता है, जिसे तो मैं शुरुआत में एडम से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं छूट जाता हूँ, तो भाई M4 से देखना पड़ता है। और तभी ये वाला बंदा मेरे ऊपर एम लेता, तो मैं इस बंदे को इजीली मतलब नॉक किए थे। उसके बाद यहाँ पर जो बगी वाला बंदा था, अब देखो वो यहाँ से बच के निकलेगा, लेकिन भाई उसी के चक्कर में मतलब उसी के पीछे हम पड़े थे, लेकिन भाई उसी के चक्कर में
ये बेचारे तीनों फंस जाते, तो यहाँ पर हम भी कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब बचा तो सकते नहीं थे इन बंदों को, तो भाई निपटा नहीं था। तो यहाँ पर इन तीनों को इजीली निपटाते हैं और उसके बाद फिनिश तो अपने आप हो जाती है बंदे, मतलब कुछ काम गए थे और कुछ अपने आप मतलब जोन से हो जाते हैं। तो उसके बाद सारी की सारी लूट करते हैं और गाड़ी तो थी नहीं हमारे पास यहाँ पर, तो मतलब हमें स्की के सहायता से ही जाना था जोन में। अब जैसे यहाँ पर मैं धीरे धीरे मतलब अपनी ईडम के साथ जोन की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे, तभी मेरे को एक गाड़ी का साउंड आता है। अबे मैं मारने की ट्राई भी करता हूँ, मेरे को मालूम था कि मैं मतलब स्प्रे से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं फायर करके बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर हमें मतलब आके फाइट ले लो। लेकिन मैं उन बंदों का फाइट करने का बिल्कुल भी मूड न था, वो सीधा निकल जाते हैं यहाँ से। और तभी हम मतलब इसकी करते करते इस वाली जगह पर आए थे और जैसे ही मैं एक बॉट को निपटाता हूँ, मेरा ध्यान सामने की तरफ जाता है क्योंकि उधर से कुछ शॉट्स आ रहे थे। और मतलब उस बाकी वाले के साथ जो सीन हुआ है ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो जो बंदा था मतलब वो वही बंदा था जिसने हमसे मीटअप किया है। और मतलब इस बात की जानकारी मुझे पता है कब मिलती है, बिल्कुल एंड में वो बंदा खुद अपने मुंह से बताता है मेरे को, और वो कैसे एंड तक देखो आपको पता लग जाएगा। अब तभी सामने की तरफ मेरे को एक और बंदा दिखता है और मेरा जो पहले ध्यान था मतलब उसी के ऊपर था, लेकिन वही अचानक से नीचे से बग्गी वाला आता है और मैं उस पर चलाया था। तो यहाँ पर वापस से उसी बंदे पे एम करता है और उस बंदे को इजीली फिनिश करते हैं और उसके बाद मैं बग्गी उठा के सीधा पुश करता हूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। जो कि मेरे ऊपर भारी पड़ सकती थी, लेकिन मैं बच जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर मतलब अपने स्क्रीन से पसीना वसीना हटाने का थोड़ा सा टाइम चाहिए था, लेकिन भाई यहाँ पर मतलब टाइम मिल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मतलब सामने की तरफ जो बंदा जोन से नॉक हुआ है उसको गाड़ी के पीछे रिवाइव मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे को पता था कि क्या करना है मेरे को। तो यहाँ पर मैं मतलब एक नेट को करता हूँ और बस देखो अब दोनों बंदे गाड़ी के पीछे थे और यहाँ पर मेरे को पता था कि बंदे को कैसे निपटाना है। मतलब गाड़ी तो ब्लास्ट थी नहीं यहाँ पर, तो मेरे को बस एक नेट करके गाड़ी को ब्लास्ट करना था, जो कि मैं करता और भाई इन बंदों को इजीली निपटाया। तो उसके बाद इन बंदों को निपटाने के बाद यहाँ पर भाई आप लोग फटाफट से जब तक मैं यहाँ पर लूट करूँ आप लोग जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। और मुझे मालूम है आप में से बहुत ही लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई क्या करो यार, फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। और उसके बाद यहाँ पर मैं उस मीटअप वाले बंदे को बिल्कुल भूल ही चुका था जिसने हमसे स्टेडियम में मीटअप करा था। तो यहाँ पर मेरा ध्यान मतलब सामने की तरफ पहाड़ पे आता है, क्योंकि दीवान से मुझे कॉल देता है कि मतलब पहाड़ पे उसे कुछ शॉट्स की मतलब साउंड आया, मतलब उधर बंद है। तो यहाँ पर मैं मतलब स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन जब मेरे को कोई दिखता नहीं तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले गाड़ी में बैठता हूँ और मतलब सीधा उधर ही चलाता हूँ, क्योंकि जोन भी उधर बन चुका था। तो मैं सोचता कि सबसे पहले जाके पहाड़ होल्ड कर लेते हैं, लेकिन भाई यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और गलती भी नहीं बोल सकते, आप लोग इसे बोल सकते हो भाई किस्मत ही खराब थी। तो बस देखो क्या होता है हमारे साथ। और यहाँ पर अगर सारा मैच चौपड़ रहा था। अब मैंने एक ड्रॉप में आरपीजी के बुलेट्स भी गैप करी थी, लेकिन भाई ये बंदा दूसरी ड्रॉप लूट का आया था। और यहाँ पर ऑल पर सुनना, हेलो ऑल पे, हेलो हेलो अशुरेक्स भाई, हेलो ऑल पे, हेलो 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 हेलो। अरे आपने मुझे बागी से क्यों उतार दिया? मैं आपके साथ टीम अप कर रहा था। और भाई जिस बंदे को मैंने मतलब एडम से बग्गी से उतारा था वो ये बंदा था जिसने हमसे स्टेडियम में मीटअप किया था। तो अभी आपको सारी की सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी होगी। वो भी तो बात है। अरे मेरा माइक इसका मैं रीस्टार्ट कर लिया था, एक जगह पे लेट के रीस्टार्ट कर लिया था। हाँ माइक भाई आरपीजी वाले ने गलत मारा। मेरी आवाज नहीं 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 आ रहा था, मैंने इसलिए वो रीस्टार्ट कर लिया, उसके बाद अभी आ रहा है देखो। आरपीजी से गेम खराब कर दिया ये।
अब जो भी यहाँ पर हम लास्ट तक उस बंदे से बात कर लेते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय बोलने के बाद मतलब मैच तो समाप्त हो ही चुका था। तो चिकन तो मिला नहीं इस वाले मैच में, क्योंकि भाई आरपीजी वाले बंदा ने मतलब जो मारा ना, मैं मतलब पहले तो मुझे लगा कि मतलब आरपीजी का शॉट कहीं और से है, लेकिन भाई बंदा ऊपर बैठा हो यार, तो मेरे को पता भी नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में। कैसे लगी वीडियो कमेंट की बताना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक जो चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं मतलब गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।